हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो इनके 2-4 पेजेस ये मेरे मिसप्लेस हो गए थे, तो बीच में से 4-5 क्वेश्चन 2016 के पेपर से रह गए थे, वही डिस्कस करते हैं हम। कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि 2 सैटेलाइट ऑर्बिट मूव कर रही है अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस का रेशियो है 4:1। तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो हमें पता है जो ऑर्बिटल स्पीड होती है अर्थ की, दैट शुड बी इक्वल टू √gm/r, और r क्या होता है? रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट्स, है ना। तो r की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूट पे डिपेंडेंट करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो रेशियो क्या होगा? v1 का रेशियो होगा 1/r1 का रेशियो, और v2 होगा 1/r2 का रेशियो। r1 आपको गिवन है 4 और r2 गिवन है 1, तो 4 का √2 और 1 का 1, तो ये बनेगा 1/2 रेशियो 1, दैट विल बी 1:2। ऑप्शन आपका फोर्थ क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 38, एक करंट आई फ्लो कर रहा है किसी भी स्क्वायर जिसके कॉइल का साइड है ए, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होगी? तो सेंटर ऑफ कॉइल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हर एक स्क्वायर की साइड कितनी है ए, तो उसका डायगोनल अगर हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो डायगोनल क्या आएगा? √2 ऑफ ए। और अगर मैं ये इसका भी हाफ इस अर्थ इसके सेंटर से जो करंट है इस पॉइंट तक, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? a/√2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक पॉइंट पे ड्यू टू ए क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बायो-स्वेट्स लॉ दैट शुड बी μ0/4π2I/r। ठीक है, r की वैल्यू हमें पता है √2a/2, और हर एक में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, तो ये बनेगा μ0/4π2I × 2/√2 ऑफ ए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों पॉइंट की वजह से क्या बन जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2√2 μ0I/π ऑफ ए। इसी पेपर में ऐसा ही स्क्वायर टाइप में इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें पोटेंशियल पूछी हुई थी, और यहाँ पे इसने क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेज देन द फोटो इलेक्ट्रॉन इज। कि जब मैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करूं? डिक्रीज कर दूं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर इंक्रीजेज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, नंबर डिक्रीजेज फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, और या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो जब भी हम इंसिडेंट वेवलेंथ जो भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डाले उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। जबकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट किस पे है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, लेकिन फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पे वो क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या रहेगा? करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ये सोर्सेज ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैंने करंट किसी भी बबल में डिक्रीज कर दिया 5%, तो पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमें पता है P = क्या होता है? I²R। तो एरर इन द P है, डेल्टा P/P ऑफ 100% कितना है? 5%। तो I में क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी 2 × डेल्टा I ऑफ 100%। पावर में कितना है? 5, और I में कितना होगा? 5 करंट में कितना है? 5% है, तो पावर में कितना होगा? डबल, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो देखो सोर्सेज ऑफ एरर से हर पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे 2016 से लेके 23 तक आप सारे पेपर चेक कर लेना। इसमें तो 2 पूछे गए हैं, एक और भी पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ द बॉल आपको गिवन है, और परसेंटेज एरर पूछा है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होगा? 4/3πr3। तो डेल्टा V/V ऑफ 100% किसके इक्वल होगा? 3। पावर आगे आ जाएगी 3 × डेल्टा R/R ऑफ 100%। डेल्टा आर चेंज इन जो आपका रेडियस है या एरर जो रेडियस में है वो है 0.2, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 5.2 ऑफ 100 × %। तो आप निकालो तो अप्रोक्सीमेट 11% आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 42, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरी तरफ से मतलब मैं मान सकती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन वो आगे भी पूछ सकता है। आपको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू गिवन है, और म्यू और एच के बीच में एक रिलेशन है जो कैसा है? म्यू = 0.4, ये 4 है, एच नहीं है, 0.4/h + 12 × 10⁻⁻⁴ हेनरी मीटर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 टेस्ला। तो इसने एच की वैल्यूज़ को पूछा है।
ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में बी और एच का क्या रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, और म्यू क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम आपको गिवन है ना, और बी की वैल्यू आपको गिवन है और म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट विल बी 0.4 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4 ऑफ हर्ट्ज। एच निकल जाएगा, 1 में से 0.4 आप माइनस करोगे तो 0.6, तो एच क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 0.6 इंटू 10⁻4, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 एम्पियर पर मीटर। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कर लोगे ना, म्यू इंटू एच है, म्यू की वैल्यू को पुट करोगे तो ये 0.4 तो कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि एच से एच कैंसिल हो जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में एच चला जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा फॉर्मूला था, बी इज इक्वल टू म्यू एच, इसका यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल टू 500 एम्पियर पर मीटर। आप एच और बी की यूनिट्स में ज़रूर अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, इनका जो आपके पास यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका एल आपको गिवन है, सी आपको गिवन है। एल क्या होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस। एलसीआर सर्किट है, मैंने कहा था ना एलसीआर सर्किट में इसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ़ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, तो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस क्या होगी, तो एक्स इज इक्वल टू एक्सएल की इक्वल है, तो आपसे हर एक की रिएक्टेंस को पूछा गया है। तो एक्सएल ये किसकी कंडीशन होती है, दैट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की आपके पास क्या होती है, कंडीशन होती है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, तो 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/LC, ओमेगा आ गया रूट ऑफ LC, तो इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁴। तो अगर मैं बात करूँ एक्स सी, दैट विल बी द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दैट विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा आपने निकाल लिया, सी आपको गिवन है, तो ये कितना आएगा 10 ओम। सिमिलरली अगर आप इंडक्टर का निकालते हो दैट इज ओमेगा एल, तो ओमेगा आपको गिवन है, एल की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो ये क्या आएगा 10 ऑफ ओम। तो बोथ में ये 10 ओम आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका रिएक्टेंस है, क्योंकि इसने स्पेसिफाई तो किया ही नहीं कि किसका रिएक्टेंस चाहिए, कैपेसिटर का या इंडक्टर का, तो दोनों का निकाल के हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको गिवन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट, जब कोई लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका वेट क्या होगा उस पर्सन का, तो ऑब्वियस उसका वेट क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर रही है, एक डाउनवर्ड वेट लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन या अपीयरेंट वेट जो होगा mg डैश, वो किसके इक्वल होगा, mg प्लस ma, तो mg डैश किसके इक्वल आ जाएगा, mg g प्लस a। इसका मतलब उस पर्सन को अपना वेट क्या होगा, इंक्रीज महसूस होगा। जब वो डाउनवर्ड आएगी तो जो अपेरेंट वेट होगा mg-a होगा। ठीक है, तो ये था 2016 का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी 3 वीडियोज़ है, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक प्लेलिस्ट में डाल देने, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।